किसी गांव में एक घटना बताएं। प्रातः काल की बात है। दो ब्राह्मण शौच आदि से निवृत्त होकर नदी की तरफ जा रहे थे। सामने से एक व्यक्ति आया और उसने ब्राह्मणों से श्री राम राम कही, पर उन दोनों ब्राह्मणों ने उस व्यक्ति के राम राम का जवाब नहीं दिया और चुपचाप नदी की तरफ चले गए। व्यक्ति असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि इन ब्राह्मणों ने मेरे राम का नाम का उत्तर क्यों नहीं दिया। यह सोचकर वह व्यक्ति उन दोनों ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिया कि ये ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने देखा कि वह दोनों ब्राह्मण एक नदी में स्नान करने के लिए गए और स्वच्छ होकर, पवित्र होकर, नहाकर आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर बाहर आए। फिर उस व्यक्ति ने उन दोनों ब्राह्मणों से दोबारा राम राम कही। ब्राह्मणों ने उस व्यक्ति की राम राम का जवाब तुरंत दिया और कहा, राम राम भाई। वह व्यक्ति बोला कि ब्राह्मण देवो, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं। ब्राह्मण बोले कि हाँ पूछिए। उसने कहा कि जब आप जा रहे थे तो मैंने आपसे राम राम कहा, तो आपने मुझे उत्तर क्यों नहीं दिया। वह दोनों ब्राह्मण बोले कि हम अपवित्र और अशुद्ध थे, इसलिए हमने राम का नाम नहीं लिया, उससे राम का नाम अपवित्र होता। उस व्यक्ति ने कहा कि ब्राह्मण देव, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि राम का नाम अशुद्ध प्रवृत्ति में लेना अपवित्र हो जाएगा। वे दोनों ब्राह्मण बड़े क्रोधित हुए और उस व्यक्ति से बोले कि तुम मूर्ख हो। तुम मूर्ख हो क्या? तुम हमसे ज्यादा जानते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैंने संतों के मुख से ही सुना है कि राम का नाम किसी भी स्थिति में अपवित्र नहीं हो सकता। ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा कौन है जिसने ऐसा तुम्हें परामर्श दिया, ऐसा तुमसे कहा। उन्होंने कहा कि महाराज, पास में ही कुटिया बनाकर वह संत रहते हैं, मैंने उनके वचनों को सुना है। वह ब्राह्मण बोले कि उन संत के पास में हमें भी लेके चलो, हम भी तो पूछें कि अपवित्र आदमी नाम लेने से नाम पवित्र रहता है या अपवित्र होता है। वह व्यक्ति उन दोनों ब्राह्मणों को उन संत के पास लेके जाकर खड़ा कर देता है और वह व्यक्ति उन संत से कहता है कि हे प्रभु, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह ब्राह्मण आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वह ब्राह्मण जिसके आगे खड़े थे वह नहीं जानते थे कि यह संत कबीर जी हैं। उन्होंने उन संत से वही प्रश्न दोहरा दिया जो उस व्यक्ति से कहा था। उन्होंने कहा, अगर एक अपवित्र आदमी है और प्रभु का नाम लेने से नाम अपवित्र होता है या नहीं। संत बोले कि ब्राह्मणों, आपको क्या लगता है। ब्राह्मण बोला कि अपवित्र आदमी अगर नाम लेगा तो नाम अपवित्र होगा। संत बोले, तो आदमी पवित्र कैसे होगा। संत कबीर जी ने उनसे बोला कि अगर अपवित्र आदमी है तो वो पवित्र कैसे होगा। ब्राह्मण बोला, स्नान आदि से, जल से पवित्र होगा। अब कबीर जी बोले, अच्छा, जल से पवित्र होगा, तो मुझे आप एक उत्तर दीजिए, जल को पवित्र कौन करता है। ब्राह्मण बोला कि जल को पवित्र वायु करती है, क्योंकि वह जल को बादलों के रूप में ले जाती है और वहां पर वर्षा के रूप में धरती पर ऐसे जल पवित्र होता है।
अच्छा, तो अब एक बात बताइए कि वायु को पवित्र कौन करता है? अब ब्राह्मण बोला, वायु को पवित्र हवन यज्ञ आदि करते हैं। संत बोले, हवन में क्या होता है? अब ब्राह्मण बोला, मंत्रों का उच्चारण होता है। फिर संत बोले, अच्छा, जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो मंत्रों में किसका नाम होता है? ब्राह्मण बोला कि मंत्रों में राम का नाम होता है। फिर संत बोले और मुस्कुराकर कहा कि जब सब मंत्रों में राम का नाम होता है, जब राम का नाम हर चीज को पवित्र करता है, तो मनुष्य पवित्र क्यों नहीं हो सकता? जबकि मनुष्य अपवित्र है और राम का नाम ले मनुष्य अगर अपवित्र है और राम का नाम ले तो वह भी पवित्र हो जाता है। इतनी शक्ति है राम के नाम, श्री राम के नाम में, भगवान राम के नाम में। जब इतनी बात ब्राह्मण ने सुनी तो नजरें झुक गई और अपने अंदर गिलानी महसूस करने लगे। और कबीरदास जी सिर्फ इतना कहने लगे, राम नाम गंगा जल सो जामे डुबकी लगाए, जिव्या से जो राम रटे तुरंत पवित्र हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम तो वह गंगा जल जैसा है जो इसमें डुबकी लगाता है तुरंत पवित्र हो जाता है, और राम जी का नाम तो गंगा जल जैसा नहीं, गंगा जल ही है, जो एक बार जिव्या से ले तो वह मनुष्य तुरंत पवित्र हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दोहराया नहीं।